नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जितने भी राज्यकर्मी शिक्षक हैं एवं वैसे नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन सभी को नए स्थानों पर पदस्थापना हेतु एक नई नियमावली लाई गई है, जो 30 सितंबर 2024 को पब्लिकली शिक्षा विभाग के द्वारा पब्लिश किया गया। लेकिन जब शिक्षा विभाग के द्वारा न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लिखित रूप से पब्लिक किए गए, तो जब ही उसे पढ़ा गया, उसके उपरांत से कई खामियां उसमें निकाल लिए गए और लगातार पिछले 15 दिनों से शिक्षक शिक्षिकाएं उसमें सुधार और संशोधन की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षक संघ संगठन एवं उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा लगातार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि उचित सुधार और संशोधन नहीं हुए नियमावली में, तो धरना प्रदर्शन आंदोलन और अनशन पर शिक्षक शिक्षिकाएं जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो सुधार और संशोधन हेतु दबाव बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जो नई न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आई है, उसमें महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा अत्यधिक सहूलियतें प्रदान की गई हैं। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे वो पुरुष या महिला हो, यदि वे दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, गंभीर एवं लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि वे निःशक्त हैं, यदि वे मानसिक रूप से या अन्य वैसे बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर वे परित्यक्त हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, उन्हें साथ ही यदि किसी भी शिक्षक शिक्षिका का यदि पति शिक्षक हैं तो पत्नी यदि इस प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं या उनके बच्चे इस प्रकार से रोगों से पीड़ित हैं, पत्नी शिक्षिका है यदि पति इस प्रकार के रोगों से पीड़ित है या उनके बच्चे इस प्रकार के रोगों से पीड़ित है, तो उस आधार पर भी उन्हें प्राथमिकता दी गई है, सहूलियतें प्रदान की गई है। महिलाओं को भी सहूलियतें प्रदान की गई है। लेकिन सामान्य जो पुरुष हैं, जो किसी प्रकार के कोई रोग से ग्रसित नहीं हैं, तो उनके साथ उपेक्षा भरी भावना नजर आ रही है शिक्षा विभाग का, जिसे लेकर के पुरुष शिक्षकों में खासे नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जो पुरुष शिक्षक थे, चूंकि जो नियमावली आई थी उसमें पुरुषों के लिए था कि वे अपने गृह अनुमंडल में भी पदस्थापित नहीं हो सकते हैं, गृह जिला में पदस्थापित हो सकते हैं। अब इसमें बिहार के 38 जिला में 8 ऐसे जिला हैं जहां पे सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो फिर उन जिलों के शिक्षकों का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया था। उसके बाद से जो मैंने बताया, पीड़ित होने का जो आधार बनाया गया है, पति शिक्षक है तो पत्नी या बच्चे का, पत्नी शिक्षिका है तो पति या बच्चे का, उसमें माता पिता को भी जोड़ने का, सास ससुर को भी जोड़ने का अनुरोध किया गया है शिक्षक संघ संगठन को। क्योंकि हो सकता है कि किसी के माता पिता या सास ससुर वैसे रोगों से ग्रसित हो और उनको उनके बेटा का, बहू का अति आवश्यकता हो, तो उस आधार पर भी उनका प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पोस्टिंग जो है वो सहूलियत भरा होनी चाहिए। उसके बाद पति के आधार पर पत्नी को ट्रांसफ़र के लिए नियम बनाया गया है, लेकिन पत्नी को बेस मान करके और पति को ट्रांसफ़र देने का प्रावधान नहीं है। तो इसके लेकर के भी संशोधन सुधार के गुहार लगाए गए हैं कि जिस प्रकार से पति जहां पोस्टेड है पत्नी वहां ट्रांसफ़र ले सके, उसी प्रकार से यदि पति चाहें कि पत्नी जहां पोस्टेड है वहां वो ट्रांसफ़र ले, तो वैसा होना चाहिए। तो ये कई प्रकार के सुधार और संशोधन के डिमांड थे। जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, अब उनको बारंबार कहा गया कि आप नियोजित शिक्षक है, क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका जो पदस्थापना होगा वो शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में होगा। उस हेतु भी कोई प्रावधान नहीं है इसमें, इसे लेकर के भी। साथ ही पुरुष का मांग है कि उनको गृह प्रखंड में पदस्थापित किया जाए। उसी प्रकार से जो महिलाएं हैं और जो पीड़ित लोग हैं, तो उनका डिमांड है कि उनको गृह नगर निकाय, गृह पंचायत में भी उनको पदस्थापना का अवसर प्रदान किया जाए, और ऐसा होना भी चाहिए।
लेकिन इस प्रकार से जो है सारी मांगे शिक्षा विभाग पूर्ण नहीं कर सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री साहब प्रारंभ से कहते आए हैं कि 100% लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं पूर्ण नहीं की जा सकती है। लेकिन जो नियमावली आ रही है वह काफी उदारवादी है और अत्यधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो मत नहीं है। और ऐसा देखने को इस नियमावली में मिल भी रहा है। लेकिन बहुत बड़ा जो सुधार और संशोधन की बात कही जा रही है, हालांकि इसे सुधार और संशोधन नहीं कर सकते हैं, यह एक अलग प्रकार से प्रावधान बनाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अनुमंडल हैं प्रत्येक जिलों का, उसी प्रकार से शैक्षणिक अनुमंडल होंगे प्रत्येक जिलों में, और 5-7 प्रखंडों को मिलाकर के एक शैक्षणिक अनुमंडल बनेंगे। इस प्रकार पूरे 3800 जिला की यदि बात करें तो किसी जिला में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 शैक्षणिक अनुमंडल भी बन सकते हैं। अब इस प्रकार की जब बातें आ रही हैं सामने, तो संघ संगठनों का यह दावा है कि उनके द्वारा जो दबाव बनाए गए उसका यह परिणाम है कि शिक्षा विभाग अब शैक्षणिक अनुमंडल बनाने पर मजबूर हो गई। लेकिन यह प्लानिंग पूर्व से डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मस्तिष्क में था कि इस प्रकार से करना है, यदि बात बन जाती है तो। अब उस ओर डॉक्टर एस सिद्धार्थ कदम बढ़ा चुके हैं कि प्रशासनिक अनुमंडल को अलग रखो और शैक्षणिक अनुमंडल अलग से बनाओ। ऐसा होता है तो फिर सभी को अपने ही अनुमंडल में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हों, सभी को तबादले का लाभ मिल सकता है। अब इसमें सम्मिलित कौन कौन होंगे? तो सिर्फ पुराने वेतनमान वाले शिक्षक जो राज्यकर्मी हैं, अभी जो वर्तमान में राज्यकर्मी बने बीपीएससी शिक्षक, और तीसरा जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके नियोजित शिक्षक हैं। यही 3 प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं को तबादले का लाभ मिलेगा, न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, क्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो नियोजित हैं, उनको वर्तमान में अभी तत्काल लाभ नहीं मिलने वाले हैं। तो लाभ चाहे जिनको मिले, अब बेहद जल्द पोर्टल खोले जाएंगे। इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 10 ऑप्शन मिलेंगे। उम्मीद अब जताए जा रहे हैं यह कि पुरुषों पर भी उदारवादी नीति अपनाने को तैयार है शिक्षा विभाग, उन्हें भी गृह अनुमंडल में ही पोस्टिंग मिलेगा। तो इस हेतु आप पूरी तरह से तैयार रहें। जिन्हें भी ट्रांसफर लेना है, तबादला चाहिए, वे सारे तैयार रहें। इसी माह के अंत में या 1 नवंबर में आवेदन आरंभ हो जाएंगे और दिसंबर जनवरी में जो भीषण ठंड का छुट्टी रहेगा, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसी बीच सभी का तबादला कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।